बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान पाकिस्तान में वेलकम बैक कहते हैं आपको। नाज़रीन गिरामी, आपकी फ़ोन कॉल्स भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बहुत से सवालात ऐसे हैं जो आप पूछना चाहते हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, एक सवाल जो अक्सर और बेशतर हमारे बहुत से लोग पूछते हैं बार बार, और वो ज़्यादातर ये सवाल होता है कि उनको ऐसा महसूस होता है जैसे नज़र लग जाती है बहुत ज़्यादा। अब नज़र के बारे में अभी जो साइंसी तहकीक है, लेटेस्ट तहकीक, वो ये है कि लोगों की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिसका आपको अफेक्ट होता है, और हमारे दीन में तो इसका हल, इसका इलाज, इसके बारे में अहदीस मुबारक भी कुछ इस पर रोशनी डालेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुरू में जो आपने जिक्र किया था ना, कुरान शिफा है और बीमारियों से इससे का इलाज किया जाता है। जी। तो कुरान ने खुद फरमाया कि फ़ी शिफाउल लिन्नास, कि कुरान जो है ना लोगों के लिए शिफा है। अच्छा, एक शिफा तो रूहानी है कि गुमराहियों से बचना, बेराह रवी से बचना, गलत कामों से बचना, और एक शिफा जो होती है वो होती है जो इंसान के अंदर, जैसे नज़र का भी आपने पूछा, नज़र से बचना, जादू से बचना, जिन्नात से बचना, ये बहुत सारी मखलूक़ात है जिससे बचना पड़ता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी हैं। वो एक मरतबा एक सफ़र में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ जहाँ उनका क़याम था तो वो नॉन मुस्लिम सोसाइटी थी। अच्छा, वहाँ के लोगों को पता लगा कि भाई ये कोई, उस वक्त मदीना तैयबा को यसरफ से लोग जानते थे कि यसरफ के कुछ लोग आए हैं, तो हो सकता है कि इनके पास कोई टूना टोटका होगा जिससे हमारा सरदार ठीक हो जाए। उन्होंने आगे दरख्वास्त की कि हमारा जो बादशाह है, हमारा सरदार है, वो बहुत, उस पर जुनून की कैफियत है और उसको हम जंजीरों से बांध के रखते हैं, तो उसके लिए कोई इलाज बता दें। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इलाज करूंगा, लेकिन इलाज के लिए शर्त यह कि मैं इलाज करने के बाद 30 बकरियां तुमसे वसूल करूंगा इस इलाज की। तो उन्होंने कंडीशन लगाई और उसके बाद उसका इलाज किया, इलाज करके पढ़ के फूका और उसमें थोड़े से अपने थूक के छींटे डाले। देखते देखते एकदम वो ठीक हो गया उनका सरदार, और उसके जंजीरें वगैरह खोल दी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो बड़े खुश हुए लोग कि भाई हमारा सरदार ठीक हो गया, हालांकि नॉन मुस्लिम थे। अच्छा, ये 30 सहाबा का का ग्रुप था और इनको ज़ियाफ़त की ज़रूरत थी। इनकी ज़ियाफ़त यानी सरमाया इनका ख़त्म हो चुका था। अब इन्होंने 30 बकरियाँ ले तो ली, थोड़ा कंफ्यूज हुए कि हमारे लिए पता नहीं हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है। ये पूरा सहीह बुखारी के अंदर वाक़या मज़कूर है, जिसका खुलासा सुना रहा हूँ। तो अब उसके बाद मैंने कहा चलो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलेंगे, उनसे कंफर्म कर लेंगे, अगर हलाल है तो ठीक है इस्तेमाल करेंगे, वरना इसको वापस कर देंगे। जब ये मदीना तैयबा वापस आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया कि या रसूलल्लाह, इस तरह हमारे साथ हुआ और मैंने उस पर पढ़ के दम किया, हज़रत अबू सईद खुदरी ने बताया, और वो ठीक हो गया और हमें 30 बकरियाँ हदिये में मिल गई। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बताइए क्या ये हमारे लिए इस्तेमाल करना, हमारा रिस्क हलाल है हराम? तो आप मुस्कुराए, हंसे, और आपने पूछा अच्छा पहले तो ये बताओ कि तुमने इसमें पढ़ के फूका क्या था, क्या दम किया? तो उन्होंने, हज़रत अबू सईद खुदरी ने बताया कि मैंने इस पर सूरह फातिहा पढ़ के दम की थी। सूरह फातिहा? तो आपने फरमाया, हाँ ठीक है, सूरह तो आपने फरमाया कि तुम्हें वाक़ियतन ये सूरह शिफा है, कि तुम्हें कैसे पता लगा कि तुमने इसके ज़रिए से उसको माशाल्लाह दम किया और ठीक हो गया? और फिर आपने फरमाया कि ये बकरियाँ जो तुमने उसके हदिये में ली हैं तुम्हारे लिए बिल्कुल हलाल हैं, और ना सिर्फ ये तुम्हारे लिए हलाल है, तुम इसमें अपने सबके हिस्से बनाओ और इसमें मेरा भी हिस्सा शामिल करो, मेरा भी हिस्सा लगाओ। आपने उनके दिल जोए के लिए फरमाया ताकि उनके दिल में शक ना रहे। शक ना रहे, ठीक है। तो सूरह फातिहा, जिसको सूरह अलहम्द भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर नमाज में भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में, एहतियात से, खुशू खुजू से पढ़ा जाए तो इससे, और हर रोज़ कोई ख़ास मिकदार है कि 10-20 मरतबा या कितनी बार इसको पढ़ा जाए? 7 बार तो कम से कम पढ़ ही लिया करें। ठीक है। अच्छा, अजीब बात यह है कि कभी बहुत से हजरात या ख़वातीन हमसे पूछते हैं कि कोई अच्छा सा वजीफ़ा बता दें शिफा के लिए। अगर उनको बताओ ना सूरह फातिहा पढ़ लें, नहीं कोई और अच्छा सा बताए, बहुत स्ट्रॉन्ग सा वजीफा बताए। अच्छा, तो सूरह फातिहा से स्ट्रॉन्ग क्या होगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग वजीफा है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसकी, यानी जो किस्सा मैंने सुनाया और सहीह बुखारी में वाक़या मज़कूर है, उनसे जब ये पूरा एक वाक़या मिलता है तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? और भी बहुत सारी आयत हैं, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कॉल शामिल करते हैं। आयशा साहिबा हैं हरीपुर से। जी आयशा साहिबा, फरमाइए, अपना सवाल कीजिए। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं हसन भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। इमरान भाई से सवाल है कि घरेलू मुश्किलात के बारे में कोई वजीफा बताओ। किसके बारे में? सॉरी, मुझे घरेलू मुश्किलात के बारे में। घरेलू मुश्किलात, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कॉल भी शामिल करते हैं जनाब। नेक्स्ट कॉल लाइए जी। सॉरी जी जी जी, नेक्स्ट कॉल शुजाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलमा साहिबा जी, अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। हसन भाई क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हसन भाई, घर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही, मौलाना से पूछना, और मेरे बेटे की जॉब लगती है, जवाब मिल जाता है, और घर की जब भी जॉब लगती है तो जवाब मिल जाता है, ये कह रही हैं आप?
क्या मेरे वजह है? बेटे के दवा कोई वजीफा बताए। अच्छा बहुत घर रिस्पॉन्स की परेशानी, बहुत परेशानियां, बहुत ही। अच्छा अच्छा ठीक है बिल्कुल मैं कोई इमरान भाई से वजीफा दोनों बताए। सवालों के जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए। एक तो बहन ने जो पूछा घरेलू परेशानियां ख़त्म करने के लिए, जब ख़वातीन घर में माँ बहन बेटी बीवी बहू कोई भी जो खाना पका रही हो, आटा गूंद रही हो या सालन पका रही हो, तो एटलीस्ट कम अज़ कम 100 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और या लतीफ़ु या वदूदु वो पढ़ के उसमें फूंक दें। तो इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर आपको घर के हालात माहौल बहुत बेहतर लगेगा और उसमें फ़ायदा आएगा। बाकी बेरी के पत्ते में आजकल बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मोहल्ले में बेरियाँ लगी होती है, बेरी के पत्ते तोड़ें, 7 पत्ते तोड़ के और उसमें पानी में डुबो लें। नॉर्मल पानी में उबालने की भी ज़रूरत नहीं। अब चाहें तो उसके ऊपर कुछ सूरतें ही पढ़ना चाहे पढ़ लें, सूरह फलक सूरह नास वगैरह, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ के उस पानी से थोड़ा सा अपने आप को भिगो भी लें, घर में शीटा भी दें, उससे घर में खुशहाली और अमन और सुकून आएगा। रही बात दूसरी उनकी कि जो रोज़गार छूट जाता है, लगता नहीं है, लगा तो फ़ौरन छूट गया, उसके लिए 12वें पारे की जो पहली बिल्कुल आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, जहाँ से 12वां पारा स्टार्ट होता है, ये बड़े फॉन्ट में आयत लिखी हुई होती है। तो इसकी एक तस्बीह पढ़ ले तो बेहतरीन है। वक्त कौन सा होना चाहिए? आजकल तो रमज़ान में सब उठे होते हैं, तो अगर सहरी के वक्त पढ़ लें, यानी अज़ान होने से पहले पढ़ लें, सहरी का बेहतरीन चीज़ है, वरना फजर के बाद पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, जब आपको वक्त मुतय्यन कोई सहूलत वाला मिले उस वक्त इसकी एक तस्वीर कम से कम पढ़े। अल्लाह ने चाहा 40 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छा मजबूत रोजगार मिल जाएगा। इंशाल्लाह। और जिनका रोजगार लगा है वो पढ़े तो उनके रोजगार में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इजाफा होगा। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला की पाक कलाम में बड़ी एक ताकत है और अगर अकीदे ईमान एहतमाम से अल्लाह का नाम लिया जाए तो यकीनन तमाम दुआएं पूरी होती हैं। एक और कॉल शामिल करेंगे जी, यास्मीन साहिबा हैं लैया से जी, फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दीजिए, अपना सवाल कीजिए। यास्मीन साहिबा सवाल कीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ पढ़ते हैं। वो शायद आई डोंट नो वो समझ नहीं पा रही। अगली कॉल की जाने बढ़ते हैं। इमरान भाई, फ़ोन कॉल्स तो बहुत सी आ रही हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने आना भी नहीं चाहते। फ़ोन कॉल हम शामिल कर लेंगे दूसरी, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कॉन्फिडेंस के लिए लोगों ने ये बहुत से सवाल किए। वो इंटरव्यूज़ में, जैसे बहन ने कहा, वो जी जाते जी। हैं, बहुत से लोग जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, काम के लिए, कहीं कुछ करने जाते हैं और घबराहट आ जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस के लिए क्या उनको करना चाहिए? इन तमाम चीज़ों की जो भी हसन ने सवाल किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, वीज़ा अप्लाई किया उसमें कामयाबी के लिए, या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है पेपर्स देने जा रहे हैं उसके लिए, सूरह मरियम का जो पहला हरूफ मुक़त्तआत वाला वर्ड है, काफ हा या आइन सॉद, इसको कम अज़ कम दिन में या रात में जब आपको वक्त मिले 100 मरतबा पढ़ लें। बाकायदा वजीफ़े के तौर पे पढ़ना है तो किसी ख़ास वक्त मुकर्रर करके उसके 313 मरतबा पढ़ लें। जैसा होता है अक्सर लोग बाहर वीज़ा अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, उसमें वो डिले हो रहा है, तो 313 मरतबा काफ हा या आइन सॉद। अच्छा इमरान भाई, ये काफ को का हा या भी पढ़ते हैं लोग, का हा या एन हाँ, स्वाद। कान सही नहीं है, असल में हरूफ मुक़त्तआत कहलाती वही है कि जिनको अलग अलग पढ़ा जाए, जैसे अलग- अलिफ लाम मीम मीम। या सीन ठीक है। ता सीन, तो इसी तरह का नहीं पढ़ेंगे तो काफ पढ़ेंगे। तो ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। वैसे तो पूरे हरूफ मुक़त्तआत से अलग से लोहे कुरानी के नाम से मिल भी जाती है तो वो पूरा पढ़ लें, लेकिन काफ हा या आइन साद ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। ठीक तो है, का काफ, नहीं हा, पढ़ेगा, या, आइन, काफ पढ़ेगा, काफ हा या आइन साद, आइन पे भी मद है, स्वाद पे भी मद है, तो इसकी तस्बीह पढ़ने जब ठीक है। खामोशी से पढ़ेंगे तो लंबा मद वगैरह जरूरी नहीं है फिर। इमरान भाई, ब्रेक की जाने में बढ़ना, एक जाते जाते एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए कि एक खातून ने मुझे मैसेज किया कि उनकी फैमिली कोई मेंबर है, वो बताना नहीं चाहती, उनका नाम लेना नहीं चाहती, बहुत सालों से बीमार हैं, बीमार रहती हैं और हर वक्त उनका उनका कोई ना कोई मसला रहता है। आसाबी है, जिस्मानी है, रूहानी है, लेकिन बहुत बीमारी लंबी तवील चल रही है जो कि शायद उनको 7 साल या 8 साल से जिस तरह के वो बिस्तर के साथ लग गई हैं। ऐसी बीमारी में क्या पढ़ने के लिए आप कहेंगे किसी? सूरह अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, ये पूरी सूरत 30वें पारे में है। छोटी सूरत है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो इतने लाइलाज मर्ज़ अगर लग गया है तो ये सूरह अलम नशरह लक सदरक कम अज़ कम 41 मरतबा या 100 मरतबा या 111 मरतबा, जैसे वक्त की सहूलत हो उस वक्त की सहूलत के मुताबिक उनका कोई भी अटेंडेंट जो उनकी केयर कर रहा हो वो बैठ के इनके लिए पढ़ के इन पे बाकायदा दम करे और कुछ पानी, दवाएं, मेडिसिन जो भी ले रहे हैं
ان کی دوائیوں پہ بھی دم کر دیں، پھر وہ دوائیاں اس کا انٹیک کر رہی ہیں. اللہ نے چاہا اس صورت کی برکت سے ان کو شفا ملنی شروع ہو جائے گی اور وہ بستر سے کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ زندگی بخیر. ٹھیک ہو گیا عمران بھائی، جزاک اللہ. بے شمار اور سوالات ہیں انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ ہی کچھ اور علماء ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان